हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा का यहाँ पे सामान्य ज्ञान, जिसे हम लोग शैक्षिक एवं सामान्य चेतना भी कहते हैं, ठीक है, पूरा महामैराथन क्लास करेंगे दोस्तों। जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और पूरा ये पेपर पास सीरीज है, ठीक है। पूरा ये 10 दिन जो बचा है यहाँ पे, पूरा लगातार हम लोगों को कोशिश करते रहना है, धड़ाधड़ प्रैक्टिस सेट करना है भैया। और अभी भी आप लोगों के लिए टाइम है। एक मॉक टेस्ट जो है अपलोड हो चुका है। टेस्ट सीरीज आप लोग जो है 49 रुपये में ले सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आप लोग 49 रुपये में ले सकते हो। इसमें 5 मॉक टेस्ट मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको 25 मिलेगा भैया, ठीक है। 25 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट मिलेगा 100 नंबर का, ठीक है। तो जाके आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कांटेक्ट करना है भैया, ठीक है। चलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों को अगर चाहिए ना तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। और आप सभी विज्ञान संकाय वाले, है ना, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण मंडल का भी टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, मात्र 150 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें पूरा कथन, कारण और कूट वाला सीजीएसएसबी का जो पैटर्न चल रहा है ना, उसी के अनुसार है भैया। एक और खुशखबरी है ना, नमूना सहायक, ठीक है, नमूना सहायक हो गया आपका, है ना, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन का भी यहाँ पे है, मात्र 500 रुपये में। हाँ चलो भाई, जो खुशखबरी वाली बात है जो 12th बेस पर है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। ये भी 12th बेस पर था, प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। और यहाँ पे नमूना सहायक न्यू एपम जो सीजीएसएसबी के अनुसार 7 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, मात्र 250 रुपये में अभी कोर्स मिल रहा है। असली रेट उसका 500 है, जिसमें आप लोगों को लाइव प्लस क्या है, यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर है सॉल्यूशन वाला भैया, ठीक है। और पूरा यहाँ पे कथन, कारण, कूट वाले टेस्ट सीरीज भी अपलोडेड है, ठीक है। टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ मिलेगा, न्यू सिलेबस पैटर्न के अनुसार भैया। कितना रुपए में, मात्र 250 रुपये में, ठीक है। ये यहाँ 12th बेस के जो मैथ्स वाले उस साइंस बैकग्राउंड से बायो वाले, वो मैंने फॉर्मूला भर सकते हैं, ठीक है। नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक, खाद्य एवं प्रयोगशाला सहायक औषधीय विभाग में भैया, ठीक है। साइंस बेस पे केमिस्ट्री होना चाहिए, बस 10+2 में केमिस्ट्री होना चाहिए, वही मांगे, ठीक है। तो नमूना सहायक में 30 पोस्ट है, आप मन भर सकते हो। 250 रुपये मात्र एक कोर्स है भैया, ठीक है। वीडियो लेक्चर भी मिल जी। चलो भाई, इतना समझ में इसना तो हम अपन जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो में आथन। चलो अब हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आथन। अब एक आंसर बता मोला, इतना तो हो गया पूरा डिटेल में, है ना। और अगर आप मतलब और जानना है तो यहाँ पे हमारे ऐप बने हुए हैं, ठीक है। बहुत जन मन पूछते भैया ऐप कते हरे, तो लर्न विद निखिल के नाम से ऐप है, ठीक है। यहाँ जाके आप मतलब कोर्स मिल जी भैया, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण मंडल के है, C-TET के है मात्र 250 में, ठीक है। उसके बाद विज्ञान सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के है 500 रुपये में। और नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक, खाद्य एवं प्रयोगशाला सहायक औषधीय विभाग के है 500 रुपया में, सॉरी 500 का तो जी 250 रुपये में भी ऑफर चला थे। यही बैनर आप टच करना है, उसके बाद आप मतलब कोर्स मिल जाए, यहाँ पे टच करना है भैया। अभी जो है मैं 48 टेस्ट अपलोडेड है, वो भी टॉपिक वाइज। अभी अवे में टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाला है। टोटल आप मतलब 100 से 150 टेस्ट सीरीज यहाँ पे टॉपिक वाइज आप मतलब मिली पूरा, ठीक है। तो अभी तो एक आधा ही हो है, तेमें देखो 48 टेस्ट है ना। तो अगर मैं यहाँ पूरा टॉपिक वाइज चलूँ तो कितना हो जी एम जी, पूरा टेस्ट हो जी 100 से 150 या फिर 200 भी टेस्ट टॉपिक वाइज। मॉक टेस्ट आप मतलब मेगा मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट मिली ईच में 250 रुपया जो कोर्स है ना, ईच में सब चीज मन इंक्लूडेड है भैया, ठीक है। यही में टोटल 11 जन अभी कोर्स वाला लॉन्च हुए, मात्र लगभग एक दिन ही हुए हैं, है ना। 7-8 की लॉन्च करो में है और 11 जन मन तुरंत परचेज कर डलिस। बहुत बढ़िया भैया, जब मन परचेज करिस ते मन बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलो भाई, अब हम आथन अपन मेन पॉइंट में, ठीक है। तो हमार अतना प्रचार प्रसार रही से थोड़ा से सपोर्ट के जरूरत रहते। चलो तो जितना 12वीं विज्ञान संकाय वाला है ना, एला भर सकते हो भैया, है ना। चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जी। अब ये पहला क्वेश्चन के आंसर ला आप मन बताओ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन के आंसर बताओ। हाँ, ये शैक्षिक एवं सामान्य चेतना खरे भैया, है ना। देखो, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलो बताओ भाई। हाँ चलो बताओ एक आंसर।
हाँ, कब हो रही से 2005 में हो रही से, ठीक है। कब हो रही जी 2005 में भैया, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप मन का देख सकते हो, जगह में व्याख्या भी देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाले बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई 2005 में देखो, इस विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 20 जनवरी 2005 को एक अधिनियम के तहत बिलासपुर में की गई थी। कहाँ करे गई से, बिलासपुर में करे गई से। पहला याद रखना भैया, कहाँ है करके तको क्वेश्चन पूछे जा सकते, ठीक है। अब पेपर तो ओकरे दिलात हो तुम्हारा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के, है नी। चलो भाई अब ये प्रश्न का आंसर बताओ, आप ही मन आंसर बताना है, महामैराथन क्लास अरे, अब आप ही मन आंसर बता देना है कमेंट कर करके, ठीक है। चलो भाई, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है, चलो बताओ भाई, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है। चलो भाई, हाँ, छत्तीसगढ़ के गांधी, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह, छत्तीसगढ़ के शेर। चलो बताओ भाई, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते। चलो भाई आगे बढ़ते हमन, हाँ, है ना, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे। चलो भाई, है ना, छत्तीसगढ़ के गांधी देखो, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और अछूतोद्वार कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है भैया। याद रखना भैया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रे, हाँ, पहला याद रखना, ठीक है। चलो भाई अब हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरा नंबर। हाँ, चलो बताओ, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय छत्तीसगढ़ के किस शहर में स्थित है ना। अब बीच बताओ हमें, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर। चलो बताओ एक आंसर, अब बीच बताओ हमें, है ना। ऐसा प्रश्न बेसिक प्रश्न जो है पूछते भैया, है ना, बेसिक क्वेश्चन आते मैं एकदम बताता हूँ। तीसरा नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिलासपुर हरे, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते अपन, अभी तो सिर्फ सेशन मन स्टार्ट हो जी, अभी तो स्टार्ट हो, ठीक है। देखो अब बीच में बताओ, चलो एक तो अपन बताए जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन वगैरह मन है। अब देखो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर बताओ, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था। चलो बताओ भाई, प्रसिद्ध का पूछा जी इस जगह में पत्रिका के बारे में। चलो बताओ भाई, कौन से पत्रिका के संपादन करे रही से, आप मन बताओ। महामैराथन क्लास है भैया, पानी वानी कुरकुरे उरकुरे चिप्स विप्स धर के बैठो भैया, खा पी के, ठीक है। हाँ, थकना नहीं है आप मन ला। चलो भाई चौथा नंबर, हाँ, कहा है रे जी, छत्तीसगढ़ मित्र, अरुणोदय, है ना, दंतेश्वरी, महाकौशल। एक बार वो अच्छा से अभी रिवीजन करो, ठीक है। हाँ, सेल्फ स्टडी करना चाहिए अपन ला। चलो ठीक है, आप मन ला। चलो, हाँ, अरुणोदय, ठीक है, समझ में, अरुणोदय चौथा नंबर, हाँ, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसने बता जाना है तुम अल्लाह, है नहीं। चलो देखो, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने और जागरूकता फैलाने के लिए अरुणोदय नामक साहित्य लिखित पत्रिका निकाली थी, ठीक है। एला याद रखना भैया, साहित्य लिखित पत्रिका निकाली थी, लिखित पत्रिका, ठीक है, यहुल पूछ सकते। हाँ, साहित्य लिखित, सॉरी, साहित्य का तो जी हस्तलिखित, है ना। हाँ, साहित्य पढ़ाते हो महुआ, हस्तलिखित, है ना, हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, ठीक है। तो हस्तलिखित ला याद रखना भाई, है ना, साहित्य लिखित का रहो। चलो, एक दिन में मैं कम से कम 6-7 क्लास लेता हूँ, पता है, 6-7 क्लास मोर वीडियो चलते, मतलब लेक्चर चलते एक दिन में, अलग अलग, वो भी सब्जेक्ट मन के। चलो भाई 7 से कभी 8-9 भी हो जाते। हाँ, चलो बताओ, क्या कहा थे, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1925 में अछूतोद्वार के तहत मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था भाई। चलो बताओ, ठीक है, 1925 में, सिरपुर, राजिम, आरंग, रतनपुर, सिरपुर, राजिम, आरंग, रतनपुर। चलो बताओ, पांचवा नंबर। चलो, बेसिक क्वेश्चन आई भैया, है ना, बेसिक मतलब सरल नहीं, बेसिक मतलब सरल नहीं कहा तो मैं, बेसिक मतलब कि जो आप मन एग्जाम दिला तो ना ओकर बेसिक से प्रश्न है, ठीक है। जैसे बीएड डीएलएड हो गए, ओकरो बेसिक होते, है ना। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के ही आप मन हाँ विश्वविद्यालय में पढ़े बर जात हो, तब भैया कुछ ना कुछ तो हो ही ना भाई, है नी। चलो ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय, हाँ, छठवां, पांचवा नंबर का ही ऑप्शन नंबर बी, राजी माही, का ही जी, राजी माही, ठीक है। चलो भाई देखो,
राजिम, उन्होंने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में दलितों को प्रवेश कराया था, जिसकी सराहना स्वयं महात्मा गांधी ने की थी भैया, है ना। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा करेरी जी, तारीफ करेरी से सहाराना जेल कथन। चलो बढ़िया बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है। देखो सरल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जितना जनमन टीचर बनना चाहते हैं सब चीज पता होना चाहिए। ढांचा का नया ढांचा क्या है। चलो भाई 10+2 अभी जो तुम्हारे भर्ती होते ना एक आधार पे होते, लेकिन ये जो पद्धति बंद हो चुके हैं, ठीक है। 5+3+3+4 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ए मन है तो आए बाएं है, चला काट दो, ठीक है। ये पुराना पद्धति रिस है ना, नया पद्धति ये हरे एनईपी 2020 के तहत। चलो ये तो बहुत सरल रिस है नी। चलो अच्छा मैं ही बता दूँ का, अच्छा ले तू ही मन बताओ, ठीक है। हाँ चलो भाई, हाँ चलो एक बार देख लो यहाँ पे नई शिक्षा नीति में पुराने 10+2 के ढांचे को बदल कर क्या करे। पहली फाउंडेशनल स्टेज है, स्टेज से प्रश्न आते भैया। प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर मिडिल और सेकेंडरी है। 5+3+3+4 चरणों में विभाजित किया गया है ना। और मनोवैज्ञानिक मन के ऊपर में वीडियो बना चुके हूँ, लेक्चर का में है सीजी डीएलएड प्री बीएड में, तो जाके बोला जरूर एक बार देखो पूरा लेक्चर ला, ठीक है। पूरा मनोवैज्ञानिक मन के ऊपर जो है का है बढ़िया बढ़िया में का बना हो वीडियो लेक्चर बनाओ भाई, जाके बोल जरूर अटेंड करो, ठीक है। जे मतलब तकलीफ होते मतलब, है ना। चलो अब एक बताओ मूल आंसर। भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह एकदम बेसिक क्वेश्चन है नी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, है ना, स्वामी विवेकानंद जी। चलो बताओ भाई। कहिए में 7वां नंबर, ये तो एकदम सरल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। अभी तो बस स्टार्ट करे हमें। चलो भाई हाँ 8वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। चलो क्या कहा थी देखो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष से पूरे देश में प्रभावी हुआ। चलो बताओ भाई किस वर्ष में, है ना। RT एक्ट किस वर्ष से पूरे देश में प्रभावी हुआ। 8वां नंबर, हाँ चलो 8वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। देखो कथन एला हमन 2009, कतना कथन जी 2009 कथन, है ना। लेकिन वह सांसद में पारी हुई से, यह लागू कब हुई से 2010 में 1 अप्रैल, ठीक है। एला याद रखना भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन बना दी। चलो एक्सप्लेनेशन में जाके थोड़ा से हमू मन है एक आध कन झाँक लेथन, है नी। देखो लिखा है सब चीज मन है, बताए की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़थन। देखो क्या कहा देखो। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। चलो भाई प्रथम द्वितीय पूछ ही देते, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो बताओ भाई। हाँ ये 9वां नंबर प्रश्न है। हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। चलो भाई भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, है ना, याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन, स्वतंत्र भारत के। उनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं, ठीक है, शिक्षा। चलो भाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलो बताओ भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करबो, थोड़ा कठिन कठिन भी जाबो, अभी टेंशन मत लो तुम्हारा, है ना। सब प्रकार के क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन छप सकते, ठीक है। 10वां नंबर, 10 दिन बचे, 10 दिन ना इतना सेट दूँ मैं यहाँ सब सब्जेक्ट के लायक कोशिश करूँ, है ना। सब सब्जेक्ट के आप मन हाँ बस रिविजन करत रहो भैया, धड़ाधड़ क्वेश्चन के आंसर दूँ फिर, है ना। चलो भाई 10वां नंबर प्रश्न, हाँ कब हुई से 1956 में हुई भैया, याद रखना ना 1956 में हुई से, ठीक है। चलो भाई उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए 1956 में सांसद के एक अधिनियम के तहत UGC को एक वैधानिक निकाय बनाया गया, ठीक है। चलो भाई 10 प्रश्न हो गए। हाँ महामैराथन क्लास है भैया। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। चलो बताओ भाई, है ना। अब दिमाग के ढक्कन खोले वाले क्वेश्चन है।
कठोर अनुशासन, विषय का ज्ञान और धैर्य, उच्च सामाजिक स्तर, आकर्षक व्यक्तित्व। चलो बताओ भाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। चलो बताओ एक आंसर बताओ मोला। 11वां नंबर। सबके आंसर लान दे तन मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, विषय का ज्ञान और धैर्य होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हाँ, अब हम बढ़थन अपन 12 नंबर क्वेश्चन। चलो, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन देखो, उसे डांट कर बैठा देंगे, कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे प्रधानाचार्य के पास भेजेंगे। चलो बताओ भाई, है नहीं, कक्षा के बाद मिले, कक्षा के बाहर मिलते हैं बाद में, खोपचा वैसे वाले बात नहीं करना है। ठीक है, हाँ, उसे डांट कर बाहर भी नहीं बिठा देना है, बड़ प्रश्न पूछते टुरा की, है नहीं, प्रधानाचार्य के पास भी हमला नहीं भेजना है। क्या करना है जी, उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी हमारा का है राइट आंसर। ठीक है, हाँ, अपन दिमाग नहीं लगाना है, लड़का मन के हित में जाके सोचना है। ठीक है, लड़का भगवान है भैया। चलो देखो, उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे, है ना। व्याख्या देखो, प्रश्न पूछना छात्र की जिज्ञासा को दर्शाता है, जिसे एक आदर्श शिक्षक को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए भैया, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन। हाँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है अभी। ठीक है, देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलो बताओ। पढ़ो और पढ़ के आदत डालो। ठीक है, केवल काले बोर्ड की आपूर्ति, प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, वयस्क शिक्षक को बढ़ावा देना। ठीक है, चलो बताओ एक आंसर बताओ जल्दी से फटाक से। हाँ, हिंदी के भी मिल जी आप मला। ठीक है, हिंदी के भी महामैराथन क्लास चली, इंग्लिश के भी चली। ठीक है, रीजनिंग के भी चली, विज्ञान के भी आई, हाँ, सामाजिक विज्ञान के भी मिल जी, है ना। चलो लाहूँ मैं, बस थोड़ा सा समय चाहिए, 1 2 3 तो मिल जाइए। हाँ, 13 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना भैया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रही, है ना। चलो देखता ना मने का एक्सप्लेनेशन तो साथ में दे ही देते हो मैं, है ना, आसान हो जाते जेकर से आप मन हाँ स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन अगर समझना रही थे। प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचा और आवश्यक शिक्षण सामग्री सुधारने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलो भैया याद रखना है बात ला, क्वेश्चन बन जी, है ना, डीएलएड वाले खास करके। चलो भाई, ये दोनों के लिए मिक्स है ना, डीएड बीएड। चलो देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होनी चाहिए? चलो बताओ भाई, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। हाँ, एक बार में आंसर बाल केंद्रित, बहुत बढ़िया। अभी बेसिक बेसिक ही है भैया, है ना। चलो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, है ना, टेस्ट सीरीज 49 रुपये में। वर्तमान शिक्षा शास्त्र में बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर शिक्षण कराने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, चलो भैया अब हमारा आते 15 नंबर प्रश्न। चलो एक आंसर बताओ तो। दूरस्थ शिक्षा, है ना, डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चलो बताओ भाई, सबसे बड़े लाभ कहाँ है? इसमें फीस नहीं लगती। अच्छा, यह समय और स्थान के मामले में लचीली होती है, इसमें परीक्षा नहीं देनी होती है, इसके लिए कंप्यूटर अनिवार्य है। चलो बताओ भाई 15 नंबर के आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर का ही बी है, यह समय और स्थान के मामलों में लचीली होती है, लड़का मन के हित में जाते है नहीं। चलो भाई, पॉजिटिव वर्ड है, टैग वर्ड के ऊपर मैं वीडियो बना हूँ, जाके जरूर देखो भैया, है ना। यह समय और स्थान के मामले में लचीली होती है, मैं वो बना दूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ODL, है ना, कामकाजी लोगों और दूर दराज के छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार कहा तो पढ़ने का अवसर देती है। ठीक है, चलो भाई 16 नंबर प्रश्न का आंसर देखो। सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। एकदम हलवा क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा है? विटामिन डी है भैया, है नहीं। चलो
हम्म, चलो भाई अब एक और आंसर बताओ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 8, 10, 12, 14। 8, 10, 12, 14। चलो बताओ। 17 नंबर। हाँ, कितना है? 12 है भैया, है ना? कितना है जी? 12। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन। चलो, का कहा थे देख लो। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न संशोधनों के बाद कुल कितना हो गए? 12 अनुसूचियां। ठीक है, पहले याद रखना, अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, समय के साथ। चलो भाई, ओजोन परत का कहा थे? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। 18वां नंबर। कहाँ में पाए जाते हैं? समताप मंडल में। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से का करते? रोकते, तेकर सती पाए जाते। ठीक है, हाँ, ओजोन परत नहीं हुई ना तो स्किन कैंसर होए के खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाते, है नहीं? चलो देखो, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान का है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है करके पूछा थे, भारत का। चलो बताओ भाई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलो बताओ 19वां नंबर प्रश्न क्या आंसर? डेली मॉक टेस्ट अभी मिली है आप मला, कम से कम 5 मॉक टेस्ट मिली है अभी। ठीक है, हाँ, एक मॉक टेस्ट अपलोड हो गए, मतलब 4 वो मिली, और 25 टेस्ट है तो ऑलरेडी वो अपलोडेड है सब्जेक्ट वाइज। 19 नंबर। का ये में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नाम में ही स्पष्ट रही से। चलो भाई, पुराना नाम है था। देखो, उत्तराखंड में स्थित जिम कार्बेट पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसका नामकरण से पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क रही, पहले याद रखना। ठीक है, हाँ, पूरा बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लगा सरल है लेकिन पूछ देते भैया। ठीक है, हाँ, चलो बताओ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर। कंप्यूटर है नहीं, लेकिन कंप्यूटर पूछते जरूर। ठीक है, बहुत जरूरी हो गया अब कंप्यूटर है। आए माए क्वेश्चन ला देते, देखा सती महू आए बाए तुहे मन पर पेपर सेट करत हो, ताकि कुछ भी प्रश्न पूछे ना तो आप मन आसानी से वो चीज ला दिला सको। ठीक है, और कथन कारण कूट वाले प्रश्न करने ना तो मैं CGD प्री बी एड में करवा चुके हूँ, जाके वही पैटर्न मतलब पूरा अटेंड करे करो क्लास मतलब, है ना? चलो भाई 20वां नंबर के बताओ। हाँ, 2 दिसंबर के मनाए जाते। ठीक है, चलो भाई कब मनाए जाते हैं? 2 दिसंबर के। देखो, दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है भैया, है ना? अभी NEP 2020 NCEP 2023 के कारण ये सब चीज मतलब शामिल करेगी। अब देखो, ओणम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, चलो बताओ। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ होते? केरल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते ना अपन, है ना? एक्सप्लेनेशन में देखो, ओणम केरल का एक प्रमुख सांस्कृतिक और फसल कटाई का त्योहार है, जो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में बताओ तो, छत्तीसगढ़ में बताओ मोल कमेंट करके भैया। हाँ, ये प्रश्न में करवा हूँ। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय। चलो बताओ भाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु। 22वां प्रश्न। हाँ, कौन हरे? हाँ, नोबल पुरस्कार मिली जिला। हाँ, बहुत बढ़िया, CV रमन जी, है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते ना अपन, है ना? चलो देखो भैया, है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 28 फरवरी 1928 को सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलो याद रखना भैया, है ना? प्रश्न पूछते इस ना। चलो 23वां नंबर।
भारत के किस राज्य को टेंटलम और लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों की खोज के कारण हाल ही में चर्चा में देखा गया? ठीक है, चलो बताओ भाई। छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उपयुक्त सभी। चलो, है ना, 23वां नंबर। लिथियम आउट टेंटलम। हाँ, कहा रे उपयुक्त सभी, है ना, सबो जगह में। चलो भाई देख लो अभी झांक के काट कर। हाल ही में वर्षों में जम्मू कश्मीर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे सुकमा जिले में, है ना, तेकर सहित पूरा वो का कर दीजिए, टकला कर दीजिए पूरा पेड़ पौधा मतलब काटा थे और कुछ कारण नहीं हो में, है ना, में लिथियम और टेंटलम जैसी रणनीतिक धातुएं के भंडार मिले। तेकर सहित में जानबूझ के लाऊं प्रश्न ला पूछे जा सकते भैया, है ना। तेकर सती पूरा टकला करा थे छत्तीसगढ़ ला पेड़ मन ला कटाई। देखो इसरो देखो द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया चंद्रयान-3 मिशन जिस स्थान पर उतरा उसे क्या नाम दिया गया? चलो बताओ भाई। चंद्रयान-3। चलो, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, जवाहर पॉइंट, विक्रम पॉइंट। सामान्य ज्ञान में रीजनिंग के प्रश्न पूछ दी, नहीं तो रीजनिंग में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न पूछ देते। ठीक है, हाँ चलो बताओ, एक आंसर बताओ। 24वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी का कथन होला शिव शक्ति पॉइंट कथन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि चंद्रयान-3 के लैंडर के उतरने वाले स्थान को शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलो भाई ये ला प्रश्न अपन स्किप करथन, डायरेक्ट 26 नंबर में आओ। थोड़ा से प्रिंट मिस्टेक हो में, है ना। अच्छा, अच्छा, हाँ चलो एक और आंसर बताओ। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? किस राज्य से? चलो बताओ भाई। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। कहाँ से हो रही से? उत्तराखंड से, है नी। 26वां नंबर, बहुत बढ़िया। चलिए याद रखना भैया, है ना। देखो, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में 1970 के दशक में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का भाग से वह आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखना भैया, है ना, 1970 में काका सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, चलो भाई, है ना। अच्छा, डबल डबल हो। चलो एक और आंसर बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस कहा ना। चलो भाई 27वां प्रश्न का आंसर बताओ। चलो 27वां प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, है ना। का ही 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को। चलो भाई ओका बात और धड़ाधड़ पेड़ ला काटना अच्छे कहा था, है नहीं। पर्यावरण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भैया, है ना। चलो 28 प्रश्न बताओ। 28वां, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। चलो भाई सूर्य मत के दो, है ही नहीं ऑप्शन में। 28वां नंबर ग्रह रे सूर्य। हाँ, ऑप्शन नंबर बी शुक्र। ठीक है, हाँ हाँ, भोर के तारा जेल कथन मन है। भोर के तारा मतलब कि सुबह सुबह जब उठा दुख ना तब बड़े जग दिखती से तारा बरोबर कौन हरे वह शुक्र है, जिला मन का कथन जी भोर के तारा कथन। ठीक है, चलो भाई देख सकते हो जगह में, है ना, घने वायुमंडल और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है ना। याद रखना भैया, इसे भोर का तारा भी कथन, है ना। देखकर सत्य अभी बताओ ना मैं तुम्हारा। चलो भाई अब 29वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। क्या कहा देखो, मानव अधिकार आयोग, है ना, का मानव के,
है ना, का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। चलो बताओ भाई, 29वां नंबर प्रश्न। का है? हाँ, मध्य प्रदेश भैया, है ना, मध्य प्रदेश, ये याद रखना। चलो भैया रिविजन करो भैया, है ना। भारत में सबसे पहले मानव अधिकार आयोग का गठन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष कब हुई से 1995 में किया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन अपन। देखो क्या कहा था, हाँ ये हमारा अंतिम प्रश्न है। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है ना, विश्वविद्यालयों को फंड देना, स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम तैयार करना, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड भैया, है ना, केवल वर्ड नेगेटिव देखते ही काट देना है, देश में नए स्कूल खोलना। चलो बताओ 30वां नंबर। अब 3 बची, 3 में से आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। का करना, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम ला का करना जी, तैयार करना। का कर, एनसीईआरटी के कहारे मुख्य कहारे जगह में कार्य हरे। चलो एक बार देख लो तुमने एक्सप्लेनेशन ला। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन रही, एक बाद हम मध्यम वर्ग में जाबो, ओका बाद एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चन में जाबो, टेंशन नहीं लेना है अभी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एक फुल फॉर्म के ऊपर भी वीडियो बनाऊं मैं, यहाँ लेक्चर और बनाऊं। ठीक है, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है ना, जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीति और किताबें तैयार करते। चलो तो एला याद रखना है आप मला। ठीक है, और आप मला अगर मैं और बताता हूँ, है ना, नमूना सहायक के अगर कोर्स चाहिए मात्र 250 रुपये में, प्रयोगशाला सहायक, तीनों एक ही कोर्स में, सिलेबस काबर एक ही है, तो एक एक बैच के पैड ला देना है मात्र कितना, पेड बैच में 250 रुपया में। ठीक है, ओकर बाद हम मन का पर्यावरण संरक्षण मंडल के भी है और प्रयोगशाला तकनीशियन के भी है मात्र 500 रुपया में। हाँ, वीडियो लेक्चर भी में, है ना। और अगर आप मतलब एक पंडित सुंदरलाल शर्मा के बीएड डीएलएड के का इंट्रेंस एग्जाम के अगर आप मतलब का लेना है कोर्स यहाँ पे परचेज करना है, तो 49 रुपया में आप मन यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्लस कंटेंट आप ले सकते हो, आप मन के चॉइस हो जगह में। ठीक है, एमें आप मतलब 99 रुपये वाले भी ऑफर है, थोड़ा कंटेंट की मात्रा ज़्यादा रही। ठीक है, और 199 वाला है, उसमें पूरा ऑल सब्जेक्ट कंटेंट मिली आप मतलब पूरा, है ना, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट भी मिली में। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, तो आप मन ये नंबर में कांटेक्ट कर लेना भैया। ठीक है, ये नंबर में आप मन का करना है जी, कांटेक्ट करना है। ठीक है, ओकर बाद आप मन मुझसे बातचीत करूँ, स्कैनर भेजूँ, स्कैनर के थ्रू सब चीज़ होती, पैसा भेजना, स्क्रीनशॉट भेजना, है ना, जो पेमेंट करे ओकर बाद आपके नंबर एक्टिवेट हो जी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता ना मन अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।